नमस्कार, मैं मीना बोदरा पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल वैंडल्स विद मीना बोदरा में, जिसमें मैं आपको बताती हूँ अलग अलग राज्यों के पर्यटन स्थानों, ऐतिहासिक स्थानों और संस्कृति के बारे में। आज हम आए हुए हैं एलोरा के विश्व प्रसिद्ध गुफाओं को देखने। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के रेलवे स्टेशन से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। एलोरा में लगभग 100 गुफाएं हैं, जिनमें से पर्यटकों के लिए केवल 34 गुफाओं को खोला गया है। ये 2 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए हैं, जहां 17 हिंदू गुफाएं, 12 बौद्ध गुफाएं और 5 जैन गुफाएं हैं। विश्व ख्याति प्राप्त 16वीं गुफा, जो एक ही पत्थर या चट्टान को ऊपर से नीचे तरासे गए मंदिर होने का श्रेय प्राप्त करता है, यह कैलाश गुफा के नाम से भगवान शिव को समर्पित है। इसका निर्माण 600 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक, अर्थात इसे बनाने में लगभग 400 साल का समय लगा। इसकी ऊंचाई 110 फीट, चौड़ाई 160 फीट, गलियारे के अंदर की ओर से आगे की तरफ 276 फीट, चलने का जो ग्राउंड फ्लोर है वह 25,000 स्क्वायर फीट है। जब भी अद्भुत वास्तुकला की बात होती है तो अजंता और एलोरा की गुफाएं प्रथम स्थान रखती है। चरनादरी पहाड़ियों के बेसाल्टिक चट्टानों से तराशी गई इन गुफाओं में शिव, पार्वती, विष्णु के 10 अवतारों एवं अन्य देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियों को तराशा गया है। इसके प्रवेश द्वार पर कमल दल पर विराजमान लक्ष्मी जी की भव्य प्रतिमा स्थापित है, जिन्हें समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसके दोनों ओर गज उन्हें जल अभिषेक करते हुए दिखाए गए हैं। कुछ आगे चलने पर महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति उकेरी गई है। इसके बगल में ही कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाए हुए दिखाए गए हैं। साथ ही शिव पार्वती जी की मूर्ति दिखाई गई है। मंदिर के दोनों ओर विशाल हाथी और स्तंभ हैं। उसके साथ ही 3 देवियों की मूर्ति बनी है, जो मंदिर में प्रवेश करते हुए सरस्वती से ज्ञान, गंगा से शुद्धता, यमुना से श्रद्धा भक्ति भाव लिए मंदिर में प्रवेश करने का संकेत देती है। प्रांगण में विशाल स्तंभ और हर कोने कोने पर बारीक बनी हुई मूर्तियां बहुत ही सुंदर और उस समय के गौरवशाली काल की कहानी कहती है। यहाँ एक ओर के पट पर संपूर्ण महाभारत और नीचे के 2 पंक्तियों पर कृष्ण महिमा के बाल्यकाल का वर्णन दिखाया गया है। मध्य भाग में भगवान शिव के विराजमान स्थान को कई हाथियों के समूह ने उठा रखा है। एक छोर से देखने पर ऐसा लगता है कि मानो भार की वजह से हाथियों का समूह डगमगा रहा है। शिल्पकार इसे जीवंत बनाने के लिए कई हाथियों को युवा भाव तो कई हाथियों को वृद्ध भाव दिखाकर तराशा है। प्रांगण के मध्य भाग में मंदिर है और किनारे किनारे पर गलियारे बने हैं। इन गलियारों के आगे बने छज्जे बिना किसी पिलर या सहारे के यथावत कई 100 सालों से ज्यों के त्यों खड़े हैं। कुछ आगे चलने पर मंदिर के दूसरी ओर यहाँ संपूर्ण रामायण को दिखाया गया है। क्रमशः इन पंक्तियों में राम भगवान को वनवास जाते हुए, लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा का नाक काट देना, रावण द्वारा सीता का हरण, हनुमान सेना द्वारा राम भगवान की मदद किया जाना, बाली और सुग्रीव की लड़ाई, हनुमान द्वारा लंका दहन और जटायु के द्वारा सीता माता का पता बताने का दृश्य अंकित है। चलिए अब मैं आपको 20 रुपए के नोट में एलोरा के जिस जगह की तस्वीर है उस जगह को दिखाती हूँ। एलोरा का संपूर्ण परिसर एक अद्वितीय और कलात्मक रचना और तकनीकी शोध की अनुपम कृति है।
इतिहास के पन्नों से हमें जानकारी मिलती है कि यह क्षेत्र समृद्धशाली, धार्मिक और व्यावसायिक नगर हुआ करता था। इन गुफाओं का इस्तेमाल तीर्थयात्रियों द्वारा ठहरने के लिए भी होता था। एलोरा की उत्तरी छोर पर गुफा नंबर 30 से 34 5 जैन गुफाएं हैं जो दिगंबर संप्रदाय से संबंधित है। एलोरा की गुफाओं में जैनियों का आगमन अंतिम माना जाता है, इसलिए इनकी गुफाएं अन्य गुफाओं की तुलना में नई हैं। इनका निर्माण काल 9वीं और 10वीं शताब्दी के बीच माना जाता है। जैन मंदिरों में यक्ष, यक्षी, देवी देवताओं की नक्काशी है और सभी उस समय की जैन पौराणिक संवेदनाओं को दर्शाते हैं। एलोरा गुफा में गुफा नंबर 1 से 12 बौद्ध गुफाएं हैं और यहाँ बुद्ध की मूर्तियाँ हैं। ये गुफाएं दक्षिण की ओर स्थित हैं। इन बौद्ध गुफाओं में प्रार्थना स्थल और मठ शामिल है। गुफा के बीच उपदेश मुद्रा में बैठे भगवान बुद्ध की प्रतिमा और छत के पत्थर पर तरासे गए लकड़ी के सदृश आकृति भी देखने योग्य है। अपनी स्थापत्य भव्यता और ऐतिहासिक महत्व के कारण एलोरा की गुफाओं को सन 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। आज भी ये गुफाएं प्राचीन काल की हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म की धार्मिक एकता का एक शानदार प्रतीक है।